नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों का जो कल एग्ज़ाम है साइंस, और यदि हम बात करें तो आपका मैथ होंगे, किसी का मैथ होंगे, किसी का और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। तो उन सारे सब्जेक्ट में कैसे दोनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन आपको बनाना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन सारी बातों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि साइंस का पीडीएफ हमने आप लोगों को दे रखे हैं। हमने सारे कैंडिडेट जो भी क्लास ज्वाइन किए थे उनको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दे दिए थे, और आप लोगों को साइंस को भी मिल चुका है। आप इसे रिवाइज करके जाइए, आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। जिसके पास नहीं है इस नंबर पर कॉल करके पीडीएफ ले सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं 7050872996। तो चलिए इसमें जानते हैं हम लोग। जैसे कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में पूछा जाएगा, जो कि हमने आपको बता रखे हैं, सारी डिटेल्स में बता रखे हैं। आप इसे ज़रूर देख के जाइएगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। तो ये दोनों में से कोई आपको पूछे जाएंगे, या प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप लिखिए। बहुत ही सिंपल में हमने परिभाषा भी आपको लिख कर दिया है। इसके बाद किस दर्पण का कब कहाँ कैसे उपयोग होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे भी देख लीजिएगा। मानव नेत्र से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। और इसको आप लोग पढ़ ज़रूर लीजिएगा। और ये आपको नोट्स मिल चुका है, पहले से मिल चुका है। उसके बाद हम लोग मैथ पर भी चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, तारे की टिमटिमाता है, उसका भी हमने आंसर दिए हैं। विद्युत धारा चैप्टर से आपको जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो सारे संभावित क्वेश्चन हमने इसमें दे रखे हैं, और बहुत ही सिंपल में सारा कुछ डिफिनीशन भी लिखा गया है। इसे आप एक बार ज़रूर, एक बार अभी रीड कर लीजिएगा। बहुत शॉर्ट नोट है, लगभग आपका 6 से 7 पेज का है। 6 से 7 पेज का ही है, उसको आराम से पढ़ सकते हैं। एक बार अभी रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार मॉर्निंग में भी आप लोग के एग्ज़ाम है तो पहले उठते होंगे, तो 6 से 7 पेज पढ़ने में आधा घंटा लगता है। आधा घंटा आप रिवाइज कर लीजिएगा, निश्चित ही आपको सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि ये सारा क्वेश्चन एक जगह, जो क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन है उसका निचोड़ एक जगह दिया गया है। ओम के नियम भी आप लोग देख लीजिएगा। जनित्र क्या होता है, विद्युत जनित्र क्या होता है। उसके बाद चालक और कुचालक, ये दो तो ज़रूर देख के जाइएगा, इसका डिफरेंस क्या होता है, ठीक ना। कि चालक और कुचालक क्या होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाह होती है उसको चालक कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, ग्रेफाइट, ये सब हो गया। कुचालक जिससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता, जैसे लकड़ी, कागज़, प्लास्टिक, ये सब क्या हो गया, कुचालक हो गया। केमिस्ट्री पे चलते हैं। केमिस्ट्री पर कुछ आपको रिएक्शन पूछेंगे, ऑक्सीकरण, अपकरण, रेडॉक्स रिएक्शन, उसका डेफिनेशन हमने दे रखे हैं। अम्ल भस्म से पूछेगा तो आप इसको, जो H+ आयन देता है जल में घुलकर, उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जो OH- देता है उसको भस्म कहते हैं। अम्ल नीला को लाल कर देता है। अम्ल लास्ट में लौ आ रहा है तो नीला को क्या करेगा, लाल करेगा। भस्म क्या करेगा, एक नीला को लाल कर रहा है तो दूसरा लाल को नीला करेगा। धातु अधातु का आप यहाँ पर अंतर ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पर अंतर लिखा गया है। धातु का क्या अंतर है, अधातु का क्या अंतर है। धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। धातु प्रायः विद्युत धनात्मक होती है, अधातु विद्युत का ऋणात्मक होती है। धातु ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक होता है। अधातु क्या होता है, कुचालक होता है। इस तरीके से आप धातु अधातु में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक, तो इस चैप्टर को भी हम लोग देख चुके हैं। अल्कोहल, एल्केन, जैसे CnH2n+2, इस तरीके से इसका फॉर्मूलेट होता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का संयोजक ऐसे बनते हैं। अपरूपता क्या होता है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। किसी तत्व को ऐसे दो प्राकृतिक अवरोध जिसमें भौतिक गुण समान होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं, तो उसको अपरूप कहते हैं। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, इसका भौतिक एवं रासायनिक गुण समान उसी के जैसे लगता है। जैसे कार्बन से 2 चीज़ बने होता है, उसमें से उसका भौतिक गुण भी कार्बन का रहता है, रासायनिक गुण भी उसमें कार्बन का रहते हैं। जैसे क्या, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का ही अपरूप है, ठीक है। अल्कोहल का उपयोग बताया है। अल्कोहल औषधि बनाने में, रंग रोगन में, अपमार्जक आदि, तथा अल्कोहल एंटीसेप्टिक में भी किया जाता है। और शराबी सब जो शराब पीते हैं उसमें भी अल्कोहल का मात्रा रहता है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से फ्री फॉर्म में जो पाया जाता है धातु, वो कौन है, सोना और प्लैटिनियम। 2 ही ऐसे धातु है जो फ्री फॉर्म में पाया जाता है, नहीं तो सब
और के फॉर्म में, मतलब अयस्क के साथ ही मिलते हैं, मतलब अयस्क से प्राप्त होते हैं। ये दोनों फ्री फॉर्म में मिलते हैं, सोना और प्लेटिनियम। मिश्र धातु क्या है? किसी धातु को किसी अन्य धातु के अलावा अधातु के साथ मिश्रण किया जाता है तो उसको मिश्र धातु कहते हैं। तन्य और अधातुवर्धनीय क्या होता है? तन्य जिस धातु को पिघलाकर तार की तरह लंबा कर सकते हैं उसे तन्य कहते हैं, जैसे सोना चांदी। इसको पीट कर चादर की तरह चौड़ा कर सकते हैं उसको अधातुवर्धनीय कहते हैं। बायोलॉजी में स्वपोषी जीव किसे कहते हैं? इसे देख लीजिएगा, और बहुत ही शॉर्टली सारा कुछ दिया गया है। जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सभी प्रक्रम जो जी सम्मिलित रूप से शरीर से अनुरक्षण का कार्य करता है, जैव प्रक्रम करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। तंत्रिका कोशिका क्या होता है? बहुकोशिकीय प्राणी में पर्यावरणीय कारकों उद्दीपनों को ग्रहण करने हेतु विशिष्ट कोशिकाएं जो पाई जाती है उसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति के संतुलन का अनुरक्षण करता है? इस तरीके से ये सारा क्वेश्चन अलैंगिक विखंडन, गर्भाशय क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, जैविक अनुवांशिक नियम, पादप हार्मोन, इस तरीके से ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं। और ये आप पीडीएफ लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, नंबर फिर से एक बार दे देते हैं आपको। अब हम लोग मैथ की तरफ बढ़ते हैं। मैथ में आपको कैसे क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। एक बार आपको फिर से कह रहे हैं कि क्वेश्चन एक भी मत छूटिएगा, जो कुछ भी आता है आप उसको लिख कर आइएगा, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आप कॉपी में ब्लैंक नहीं छोड़िएगा। और जिसको भी लगेगा कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब गया है या नहीं पास होंगे या नहीं, वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सिर्फ कॉपी में क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, जो कुछ भी आपको आएगा उसको आप लोग लिख कर ही आइएगा। देखिए, इसमें मैथ में आपको जो गणित सब्जेक्ट है इसमें आप लोगों को, जैसे हमने ये सब चैप्टर में यहाँ तक जो थ्योरी दिए हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं परिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय क्या आता है, और उसके बाद अभाज्य संख्या और परिमेय और अपरिमेय, इस तरीके से ये सब आप लोग, और हमने इसका क्लास भी लिए थे, बहुत सारा कंटेंट को प्रोवाइड भी किए थे। तो इस तरीके से आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। और इसमें स्टेप जितना कुछ भी आएगा, काहे कि मैथ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें स्टेप मार्किंग भी लिखिएगा, जितना भी आएगा, थोड़ा भी आएगा तो आप थोड़ा लिख कर आइएगा तो आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद हम द्विघातीय समीकरण में चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं जो कि हम आपको क्वेश्चन करवाएं। और ये मैथ इसलिए भी नहीं करवाए, किसी का मैथ है, किसी का अदर सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि सबका मैथ ही है, तो ऐसे में दिक्कत हो जाता है क्योंकि सबका अलग अलग है। वैसे भी हमने वीडियो सारा कुछ और नोट्स और प्रोवाइड कर दिए थे आपको। इसे रैखिक समीकरण जिसका घात 1 होता है, पावर पे 1 है तो क्या है, रैखिक कहलाता है। द्विघातीय जिसका पावर 2 है द्विघातीय कहलाता है। त्रिघातीय जिसका घात 3 है त्रिघातीय कहलाता है। और द्विघातीय समीकरण इस तरीके से बनता भी है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, नहीं तो एक बार रिवाइज फार्मूला ये सब देख लीजिएगा। सारा चैप्टर के ऊपर में दिया गया है, उसको एक बार रीड करके। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ट्राइगोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने अच्छे से रीड किए होंगे। द्विघातीय समीकरण उनके जो मूल्य होता है, मूलों के योग कितना होता है -by, उसका गुणनफल cy होता है। इस तरीके से द्विघातीय समीकरण का कब वास्तविक होता है, कब अवास्तविक होता है, वास्तविक बराबर कब होता है, इसका सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया है। आपको मेनली हम बता देते हैं। समांतर श्रेणी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। त्रिभुज नहीं भी छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल लेगा, दूसरा देख लीजिएगा। ज्यामितीय देख लीजिएगा, इसमें दो बिंदु के बीच कहेगा कि नियामक लिखे, तो दोनों बिंदु को पॉइंट को जोड़ देते हैं, उसका नियामक लिख देते हैं। जैसे क्या है कि यह किस मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालते हैं, इसका मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, √x1² मतलब पहला का x निर्देशांक माइनस दूसरा का x निर्देशांक का स्क्वायर प्लस पहला का y निर्देशांक दूसरा का y निर्देशांक का स्क्वायर। इस तरीके से इसका सूत्र होता है दो बिंदु के बीच की दूरी। और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। वृत्त वाला स्किप कर सकते हैं। ट्राइगोनोमेट्री 6 त्रिमितीय, आप एक बार ये फार्मूला सब जरूर देख लीजिएगा, डायरेक्ट आपको फार्मूला क्वेश्चन पूछेंगे। अब आप इसको ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे।
जैसे कि कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। उसी तरीके से सारे होता है। उसके बाद सेक थीटा साइन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा सेक थीटा 1 टेन कॉट 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। इस तरीके से ये आप एक बार इसको रिवाइज करके ये सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, 10 नंबर तक क्वेश्चन आप बनाइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आपको बन जाएंगे। और ये बारंबारता वाला आप इसको देख लीजिएगा। इसमें सिंपल माध्य पूछेगा कि माध्य निकालिए, माध्यिका निकालिए, बहुलक निकालिए। बहुलक क्या होता है कि मतलब जो संख्या बार बार आ रहा है ना उसको बहुलक बोल देंगे। और माध्य क्या होता है, सभी संख्या को जोड़ दीजिएगा और जितना संख्या उससे भाग दीजिएगा। माध्यिका क्या होता है, बढ़ते क्रम में सजा दीजिएगा। जैसे 1 2 3 कहीं पर 5 है, कहीं पर 6 है, कहीं पर 7 है, कहीं पर 4 है, कहीं पर 3 है, तो उसको सजा दीजिएगा 1 2 3 4 5। और जो सबसे बीच में आएगा ना वही माध्यिका हो जाएगा। यदि 2 संख्या बीच में आ रही तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, वो माध्यिका हो जाएगा। बहुत ज़्यादा समय है नहीं कि हम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बताएंगे, प्रायिकता से कम पूछेंगे, तो उतना आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए इतना सफिशिएंट है। और एक बार फिर से हम आपको कह रहे हैं कि क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल भी छोड़ के मत आइएगा, ठीक ना। क्वेश्चन आप छोड़िएगा तो आपको दिक्कत आ जाएंगे, क्योंकि नंबर वहाँ पर नहीं मिलेंगे। यदि आप क्वेश्चन थोड़ा भी लिख कर भी आए हैं तो उसमें स्टेप मार्किंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा और ज़रूर आप लोग क्वेश्चन को जितना भी आता है उसको थोड़ा सा भी अटैम्प्ट करके ही आइएगा, क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। और भी आपको एग्ज़ाम के बाद सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, प्रैक्टिकल रिजल्ट कैसे कब आएंगे, कैसे क्या होंगे, वो सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।